ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज तूने जो खुशखबरी पाई है तेरे किसी बच्चे को लेकर, उससे जो तेरी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए, तूने करोड़ों बार मेरा धन्यवाद किया। मैं आज तुझे प्रसन्न देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि तूने जैसे मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि मेरे बच्चों का कल्याण भी मेरे बाबा ही करेंगे, तो तुझे उसका आज फल मिला है। तूने जो मुझ पर भरोसा किया, तूने जो मुझ पर विश्वास किया कि मेरे बाबा ने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को थाम रखा है और उनकी सारी जिम्मेदारियां, उनके लिए क्या कब बेहतर है, उनको क्या कब मिलना चाहिए, उनके लिए कौन सी राह उपयुक्त रहेगी, ये मेरे बाबा पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हमारी वे हर पल रक्षा कर रहे हैं और हमें हर कष्ट हर संकट से बचा रहे हैं और वही हमारे लिए सब कुछ निर्धारित करेंगे। जब तू पूर्ण रूप से समर्पण करके मेरे शरणागत होकर सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है तो तेरी सारी जिम्मेदारियां, सारी इच्छाएं सब मुझ पर ही निर्भर होती हैं कि मैं उन्हें कब, किस समय, कैसा, किस तरीके से पूर्ण करूं। और मेरे बच्चे, जब तेरे जीवन में वो साकार रूप लेती हैं तो तू खुशी से झूम उठता है और मेरा धन्यवाद करते थकता नहीं और मुझसे कहता है कि बाबा, मैंने जैसा आप पर विश्वास किया, आपने मेरे शब्दों की लाज रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे साईं, अपना कृपा छत्र हम पर ऐसे ही बनाए रखना, अपनी कृपा की दृष्टि हमसे कभी ना हटाना। आपकी ये दिव्य मूर्ति हमारी आंखों से कभी ओझल ना हो, जो हमारे दिल में बसी है, जो कभी नहीं निकल सकती, चाहे हम कितने भी जन्म क्यों ना ले लें। लेकिन आपका जो ममतामयी करुणामयी रूप हमारे हृदय में स्थित है बाबा, वह सदैव ऐसे ही रहे। मेरी भक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। जैसे जैसे अमावस्या का चांद चंद्रमा आने तक पूर्ण होता है, वैसे ही मेरी भक्ति में दिन रात बढ़ोतरी होती रहे। मेरी भक्ति बाबा बहुत बड़े, मैं एक ऐसा फूल बन पाऊँ जो आपके चरणों में चढ़ाने लायक हो जाऊँ। हर इंसान में बहुत सारी गुण और अवगुण होते हैं मेरा बाबा। मैं नहीं कहता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मेरे बाबा, मुझे मेरी कमियों से अवगत कराते हुए न दूर करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करना, मेरी सामने सारी कमियों को, सारी भूलों को क्षमा करना, मुझे इतना ज्ञान देना कि मैं अपनी कमियों को दूर करने में आपकी सहायता से कामयाब हो सकूं और मैं ऐसा बच्चा बन जाऊं जैसा आप चाहते हैं बाबा। मैं अपनी वाणी से, अपने कर्मों से कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, कभी किसी को कष्ट ना दूं, चाहे वह मेरा शत्रु ही क्यों ना हो। हे मेरे बाबा, मेरे भाव सबके लिए सदैव शुद्ध, पवित्र और मंगलदायक ही रहें, ऐसा मुझे विवेक देना, ऐसा मुझे सद्बुद्धि देना मेरे साईं। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता। मैं जैसा विश्वास करती हूँ आप मेरे विश्वास को सच करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बाबा, आप मुझे ये अनुभव कराते हैं कि तू इस संसार में अकेली नहीं है। तेरे पिता के जाने के बाद भी मैं तेरा पिता बन के हर पल तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तेरे घर की, तेरी माता पिता, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे सारे परिवार की जिम्मेदारी जो तुम सोचते थे कि हम अपने पिता के जाने के बाद अनाश्रित हो गए, सदैव मैंने बखूबी निभाई है और ऐसे ही निभाता रहूँगा। तुम कभी उदास ना हो ना। कोई तुम्हें कष्ट क्यों ना दे दे बाबा, तुम्हें कभी कष्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि वह तुम्हें इतना प्यार करते हैं जो तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे सामने साकार रूप में प्रकट हो जाता है और तुम अपने साईं के प्रति कृतार्थ हो जाते हो, उनका धन्यवाद करके उनके हमेशा ऋणी बन जाते हो और अपने बाबा के सानिध्य के अलावा उनसे कुछ नहीं मांगते। मेरे बाबा, मुझे इस योग्य बनाना कि मैं आपके सेवा के कार्यों का माध्यम बन सकूं और हर एक दुखी चेहरे को आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, आपके भावों द्वारा उसके जीवन में भी सुख ला सकूं, प्रसन्नता ला सकूं। मैं अपने अनुभवों के द्वारा लोगों के जीवन के दुखों को दूर कर सकूं। मैंने आपको ईश्वर के रूप में जाना, पूजा और हमेशा अनुभव किया। आपने हर विपत्ति में, हर घड़ी, हर संघर्ष में मेरी रक्षा की है। जब दुनिया वालों ने मुझे अनेकों कष्ट दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे अस्तित्व को मिटाने के लिए। इतने इतने संकट, इतने इतने संघर्ष मेरे जीवन में उत्पन्न कर दिए, लेकिन मेरे बाबा, आप मुझे थामे खड़े थे। आप अदृश्य थे, दिख नहीं रहे थे, लेकिन आपके अनुभव, आपकी शक्ति सदैव मेरी रक्षा कर रही थी और हर बड़ी से बड़ी विपत्ति में मुझे कैसे आप खींच कर बाहर ले आए। हे मेरे बाबा, ये मेरी आत्मा के अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मेरे राम आप हैं, मेरे कृष्ण आप हैं, मैंने सारे स्वरूप आप में देखे हैं। मेरी माता रानी आप हैं और उन सभी का अनुभव मैंने आपसे पाया है। आपने मेरे लिए वह रास्ता दिखाया जो मेरे लिए उपयुक्त था। अगर प्रारब्ध में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी या पिछले जन्म में मुझसे कुछ कर्म हुए थे, तो आपने मुझे सत्कर्मों में लगाकर वह सब, उन सबको भी नष्ट कराकर मेरे मार्ग को
मेरे लिए सफल बनाया, मेरे मार्ग को मेरे लिए ऐसा पवित्र कर दिया कि मैं उस पर चलकर किसी भी परेशानी और दुख का अनुभव ना कर सकूं। आपने मुझे सत्कार्य में लगाकर अपनी सेवा सिखाकर मेरे सारे पाप सारे कष्ट दूर कर दिए। हे मेरे साईं, मेरे लिए उपयुक्त आपने वही किया। आपने मुझे मानवता सिखाई। आपने मुझे हर किसी से प्रेम करना सिखाया, हर किसी के लिए अच्छे भाव दिए, हर किसी के लिए दया करुणा प्रेम सेवा स्नेह सब आपने मुझे सिखाया। आप मेरे गुरु हैं। मैं आपकी भक्ति मांगती हूँ, इस जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए। मेरे कितने भी जन्म क्यों ना हो, मैं कितना भी बार बार ये शरीर रूपी चोला क्यों ना बदलूं, मुझे मुक्ति ना देना, मुझे कुछ ना देना मेरे साईं। मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, मोक्ष भी नहीं मांगती, मैं सिर्फ आपका साथ मांगती हूँ कि आपका साथ मेरे जीवन में, चाहे मेरे कितने भी जन्म क्यों ना हो जाए, चाहे मैं आप में ही समाऊं, शाश्वत साथ मिले मुझे आपका, मेरा और आपका साथ सदैव रहे बाबा मुझे इन चरणों में। जब इतने कष्टों के बाद, इतने संघर्षों के बाद मैं इन चरणों को जान पाई हूँ, इनको पहचान पाई हूँ कि ये कितने पुरातन और पवित्र हैं, इन्होंने मुझे क्या दिया है, मुझे क्या से क्या बना दिया, मेरे जीवन को गति दी, मुझे भी एकदम परिवर्तित कर दिया, मुझे जीने का उद्देश्य दिखलाया, मुझे जीना सिखाया, मुझे हर ज्ञान दिया जो मेरे लिए जरूरी था। हे मेरे बाबा, आप मुझे ना छोड़ना, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरे जीवन में कुछ भी घटित हो, लेकिन आपका साथ मेरे लिए मेरे जीवन का सार है। हे मेरे साईं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद और अपना वरद हस्त मेरे सिर पर हमेशा ऐसे ही रखते रहना। आप ही मेरी माता पिता गुरु मित्र सखा भाई बनकर सदैव मेरे सब कर्मों को, मेरी जिम्मेदारियों को निभाते रहना भाई बाबा, और मुझे वह प्रेरणा देना कि मैं अपने आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आपकी भक्ति में सच्चा और खरा उतर सकूं और अपने जीने का सही अर्थ पा सकूं। यही मेरी प्रार्थना है। हे मेरे साईं, मेरी इस कामना को सुनना। जब बाबा से एक सच्चा भक्त अपने हृदय की सब बातें कह देता है, तो बाबा भी उस पर इतना स्नेह, एक माँ की भांति, एक पिता की भांति लौटाते हैं कि उसके जीवन में किसी भी बात का अभाव नहीं रहता। चाहे वह शांति हो, सुख हो या समृद्धि, सब कुछ भरपूर होता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में भी मैं किसी कमी को नहीं रहने दूंगा। तू मेरी भक्ति में बहुत आगे जाएगा, मेरी भक्ति और मेरे ज्ञान से अन्य लोगों को भी जोड़ेगा, और तू सदैव मेरा बच्चा प्यारा रहेगा, और सदैव तुझे मेरे चरणों में हमेशा के लिए अटूट भक्ति और स्थान मिलेगा। चाहे तेरा कल्याण हो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।